यूपी के बांदा जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। छनेरा लालपुर गांव में एक बच्चे को जब सांप ने काटा तो उसके पिता ने सांप को डब्बे में बंद कर अपने बच्चे के साथ उसे अस्पताल ले गया और अस्पताल में सांप को देखने वालों का मजमा लग गया। बता दें कि बांदा जिले में जब मासूम बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था तो बारिश के मौसम में सांप ने उसे अंगूठे पर काट लिया, जिसकी चीख सुनकर पिता रामलखन और पास के लोग मदद के लिए दौड़े। तभी मौके पर रामलखन ने सांप को देखा तो उसे चिमटे से पकड़कर डब्बे में बंद कर दिया और शरीर में जहर ना फैल जाए इसके लिए पास पड़ी एक प्लास्टिक से पहले अपने बेटे का हाथ बांधा, फिर काटने वाली जगह पर ब्लेड से कट लगा दिया ताकि खून के साथ साथ उसका जहर भी बाहर आ जाए। बता दें, रामलखन एक साइकिल की दुकान चलाते हैं। सांप के बारे में शायद उन्होंने किस्से कहानियां कहीं न कहीं सुने होंगे, जिसकी वजह से वो सांप और अपने बेटे दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, क्योंकि अक्सर सुनी सुनाई कहानियों में कहा जाता है कि सांप की जहर सांप का दवा भी होती है, या सांप अक्सर काटने अपने आंखों से फोटो खींच लेते हैं, और ऐसा भी होता है कि कुत्ता काटे तो उसके चाटने से ही उसका जख्म भी सही हो जाता है। शायद ऐसी ही कहानियों से प्रेरित पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए सांप और बच्चे दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स सांप को देखकर हैरान रह गए और मामला चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल रामलखन का बेटा खतरे से बाहर है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इस स्टोरी में दो चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहले ये किस्से कहानियों का असर हमारे दिमाग पर एक लंबा असर छोड़ जाता है, और दूसरा ये कि एक बेबस बाप अपनी औलाद को बचाने के लिए क्या नहीं करता, जैसा रामलखन ने प्लास्टिक से हाथ बांधकर गंदा खून जहर के साथ बाहर निकालने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने नीतीश कुमार को फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि फूलपुर सीट से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। नीतीश कुमार के यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर बिहार के मंत्री मदन साहनी ने कहा कि वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से जीतेंगे। वह देशव्यापी है, इस लिहाज से वो जहां से भी चाहेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन हम लोग बिहार के मंत्री होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते हम लोग का व्यक्तिगत चॉइस होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी चुनाव लड़ें। वहीं जेडीयू नेता और बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का कहना है कि कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ें। कार्यकर्ता को हक नहीं है मांग करने का। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता है, लेकिन आपको लगता है कि उतना समय पर निर्णय लेंगे। उसमें अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। एक तरफ जहां जेडीयू यूपी में नीतीश कुमार की डिमांड बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश को सीधे चुनौती देने के लिए सामने आ गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को बिहार की किसी भी लोकसभा सीट से लड़ने का चैलेंज दिया है। बिहार के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ लें, कोई ताकत इन्हें नहीं जिता पाएगा। ये डर कर भागने के लिए तैयार हैं। बिहार के किसी लोकसभा से ये चुनाव लड़ ले चुनाव नालंदा से, हिम्मत है तो बुरी तरह से हारेंगे। दरअसल जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार जेडीयू ने इसको लेकर फूलपुर सीट पर न केवल कई सतह पर सर्वे कराया है, बल्कि पार्टी ने एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी है। हरियाणा के नूह और आसपास के इलाकों में हिंसा पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने नूह और गुरुग्राम में हिंसा पर शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने 2 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोग शांति बनाए रखें और हिंसक कार्यों से परहेज करें। मैथ्यू मिलर से गुरुग्राम में झड़पों से प्रभावित किसी भी अमेरिकी नागरिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके लिए दूतावास से संपर्क करूंगा।
I would say, with respect to the clashes, that obviously we would, as always, urge calm and urge parties to refrain from violent actions. With respect to whether we've heard from any Americans, I'm not aware of that. I'm happy to follow up with the embassy. अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा हरियाणा में हुई हिंसा पर दिए गए बयान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। I'm sure you are aware of the measures that are being taken by local authorities. You've seen it a lot in the media to put a stop to the violence there, to restore peace and normalcy. The comments by the State Department that we saw, that is on August 2nd, which I think also refers to the same. So that's what I would have to say. So they related to this. You have talked about the similar issue. Look, of course, we would like to see a return to normalcy and peace, but this is an area that our other ministry, I mean, it's not a Ministry of External Affairs issue, and I'm sure our local authorities as well as other agencies are working on this. उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। सर, अब तक क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आई है? आखिरकार क्यों हुई है हिंसा? क्यों, कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही? सारा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो 83 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 159 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी ये कार्रवाई चल रही है। इस सबके बीच नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। बता दें कि पुलिस ने हिंसा को लेकर 4 जिलों में अब तक कुल 83 मामले दर्ज किए हैं और 159 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष अभी भी पीएम मोदी के बयान की मांग पे अड़ा है। ऐसे में विपक्ष लगातार सदन में 267 नियम के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया और कहा कि पहले दिन से ही सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा शुरू नहीं करना चाहता है। But I can assure you, sir, that this government from day one has been keen for a debate on Manipur. We stand with the people of Manipur. We believe that a good debate is in the interests of all sections of society and the country. I will request my senior colleagues from different parties to join me for a cup of tea, and we'll have a discussion and we'll sit and work out how the house will work, how we can make sure the house runs in an orderly fashion. There are very important bills. इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब भी विपक्ष पीएम की बात करता है तो राज्यसभा के सभापति ही उन्हें बचाने लगते हैं। मैं जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो 2 सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं। आप छोटा सा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आगे लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि नए गठबंधन को बचाने के लिए किसी भी अध्यादेश का बेकार में विरोध करना सही नहीं है। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। बता दें, अब तक मॉनसून सत्र के विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता आया है, लिहाजा इसका फर्क संसद की प्रोडक्टिविटी पर बहुत तेजी से पड़ रहा है। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.